नवीद भाई ने मुझे लाइव लोकेशन भेजा था कि खुदारा मुझे इस लोकेशन से निकालो, यहाँ पे मेरे साथ बच्चे हैं, मेरे साथ औरतें हैं और मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अब अपने आप को कसूरवार समझूं या मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं उस वक्त इतना मैं अब आपको अल्फाज नहीं है मेरे पास, मैं अब क्या कहूँ। मेरा पहला रब्ता उन्होंने मुझसे किया 6 बजे, मुझे उन्होंने कहा कि आप मुझे यहाँ से निकाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। मरीम में अमवात की असल वजह सामने आ चुकी है। एएसआई नवीद के साथ लम्हा ब लम्हा राब्ते में रहने वाले कज़न ने हकीकत से पर्दा उठा दिया और इंतज़ामिया का पोल मुकम्मल तौर पर खोल के रख दिया है। आखिर क्यों इंतज़ामिया लोगों के मरने का इंतज़ार करती रही? मौत से लड़ते हुए लोग इतने घंटों मदद के मुंतज़र रहे, लेकिन इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश के मज़ी लेती रही। इंतज़ामिया को होश ही नहीं था। और ये मैं नहीं कह रही, ऐनी शाहिदीन की जानिब से कहा जा रहा है। 8 अफराद को मरने से बचाया जा सकता था। कौन है मौत का असल जिम्मेदार? भयानक इंकशाफात आज की वीडियो में करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी ज़रूर करें, ताकि जितनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। सानेह मरी की असल वजूहात जो है वो सामने आना शुरू हो गई हैं। मौत के मुंह से बचने वाले ऐनी शाहिदीन ने तमाम तराजों से पर्दा उठा दिया है। जो असल हकाइक हैं वो सामने ला के रखना शुरू कर दी हैं। एक ही ख़ानदान के 8 अफराद कैसे अचानक जो है वो मौत की वादी में चले गए। हुकूमती एहलकार जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जी लोगों को इतनी बड़ी तादाद में नहीं जाना चाहिए था। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जब 4000 गाड़ियों की जगह थी तो लाखों गाड़ियां वहां पर आप लोगों ने किस तरह से एंटर होने दी? अगर हुकूमत सोती रही और लोग वहां पर पहुंच गए तो उसके बाद जो है आप बड़े मज़े से कह रहे थे कि टूरिज़्म को फ़रोग मिल रहा है, ये हो रहा है, लोगों के पास इतने पैसे हैं तो लोग टूरिज़्म कर रहे हैं, इतने महंगे होटल्स में जाके रह रहे हैं। आपको इतना सब कुछ पता था, लेकिन आपको ये बात नहीं पता थी कि जो इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर जा रहे हैं उसको हैंडल किस तरह से किया जाएगा। और जब जो लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं उनको वहाँ से बाहिफाजत निकालना ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन उससे आप जो है पल्ला झाड़ना शुरू हो गए कि अच्छा जी इन हुकूमती एहलकारों के बेशुमार दावों की इस वक्त कली खोली है एएसआई नवीद के कज़न तैयब गोंदल ने, जो कि उस वक्त अपने कज़न के साथ मौजूद थे, मरी में ही मौजूद थे। और सीनियर सहाफ़ी शायद सकलैन साहब ने उनसे बात की है। सबसे पहले ये बातें मुलाहिज़ा फरमाइए। नवीद भाई जो हैं वो फैमिली के साथ गए थे जी, और मैं अपने जो कज़न्स थे उनके साथ गया था, दोस्त मेरे और उनके साथ गया था। मेरे साथ 4 लोग थे और सारे लड़के थे हम, और हम गए थे मोटरवे से और ये लोग नथिया गली वाली साइड से आ रहे थे। मुझे इन्होंने शाम को 6 बजे फ़ोन किया कि ट्रैफ़िक का बहुत मसला है, यहाँ पे ट्रैफ़िक जैम है और इंतज़ामिया जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। मैंने इनको जो है वो इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप कोई न्यूज़ चला दें किसी जगह पे, सोशल मीडिया पे कहीं भी किसी को रिक्वेस्ट करें कि यार इस रोड के बारे में, क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी बंदा मौका पे मौजूद नहीं है। मैंने एक न्यूज़ बनाई जो कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जो जर्नलिस्ट के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया पे और इधर उधर जहाँ मैं कर सकता था मैंने किया, एफ़र्ट्स जितनी मेरी हो सकती थी मैंने की। प्राइम मिनिस्टर साहब के पर्सनल नंबर पर मैंने भेजी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के पर्सनल नंबर पर मैंने जी। नवीद भाई ने मुझे लाइव लोकेशन भेजा था कि खुदारा मुझे इस लोकेशन से निकालो, यहाँ पे मेरे साथ बच्चे हैं, मेरे साथ औरतें हैं और मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अब अपने आप को कसूरवार समझूं या मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं उस वक्त इतना मैं अब आपको अल्फाज नहीं है मेरे पास, मैं अब क्या कहूँ। मेरा पहला रब्ता उन्होंने मुझसे किया 6 बजे, मुझे उन्होंने कहा कि आप मुझे यहाँ से निकाल। शाम को 6 बजे मुझसे उन्होंने पहला रब्ता किया और फिर 4 बजे मुझसे उन्होंने आखिरी रब्ता किया कि भाई आप सुबह 4, हाँ जी, कि आप मुझे निकालें। मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया, मैंने सीपीओ साहब को फ़ोन किया कि खुदा के वास्ते इस तरफ आए। लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि इतने घटिया लोग हैं, अपनी सीटों को एंजॉय कर रहे हैं लोग, इतने घटिया लोग हैं, ये काम नहीं करते। मुझे अगर पता होता तो मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाता। मैं गाड़ियों, अभी देखें वो उधर गाड़ी खड़ी है, हमारे किसी काम की नहीं है, हम अपने बंदों के रेस्क्यू कर लेते हैं, अपने बंदे हम निकाल लेते हैं।
4 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि भाई मैंने उनको इत्मीनान का इज़हार किया कि भाई आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ट्रैफिक पुलिस ने भी रब्ता किया मुझसे, कमिश्नर ने भी रब्ता किया है, CPO के ऑपरेटर ने भी मुझे फ़ोन किया है कि भाई हम निकाल रहे हैं बंदे। मैंने उनको लाइव लोकेशन भेज दिया था और मैंने उनको कहा जी कि ठीक है जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अगर इनसे काम नहीं होता था, इनको और मदद की ज़रूरत है तुम लोगों को, तो मुझे बताओ कि मैं यहाँ से अपनी टीम लेके कुछ लोगों को, क्यों हम भी साफ़ी हैं, इधर ही पाकिस्तान में रहते हैं, बंदे लेके आते हैं आपके पास। आज इतनी बड़ी अमवात हुई हैं, इतने घर उजड़े हैं, इतने ख़ानदान उजड़े, कौन ज़िम्मेदार है, कौन ज़िम्मेदारी लेता है? असिस्टेंट कमिश्नर ज़िम्मेदारी लेगा, SHO ज़िम्मेदारी लेगा जो उधर खाना खा रहा था, CPO साजिद कियानी ज़िम्मेदारी लेगा, कौन ज़िम्मेदारी लेगा? वज़ीर आज़म ज़िम्मेदारी लेगा जिसने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, शेख रशीद ज़िम्मेदारी लेगा जिसने जनाब एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी जिसने कहा कि भाई हमने जो है वो सिचुएशन को हैंडल कर लिया है, कंट्रोल कर लिया। क्या कंट्रोल किया आपने? सिर्फ साजिद कियानी साहब आए थे, जो हमें इंफॉर्मेशन थी, साजिद कियानी साहब मौका पे आए थे, उनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर थे, मरी के SHO मरी के मौका पे मौजूद थे। लेकिन अगर सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, अभी हमें तो ये था कि ये रोड को क्लियर करेंगे तो ठीक हो जाएगा मामला, ठीक है, बिल्कुल रोड को ये क्लियर करेंगे तो मामला ठीक हो जाएगा। बस ये कि अभी मेरा भी, अब देखें ना कि कुदरती आफात आई हो तो अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं। कैलेमिटीज़ का तो अब अगर मुझे इस बात का इल्म होता कि आज से पहले भी हमने तो कभी नहीं इस तरह का वकूआ देखा कि मरी में इतनी अमवात हुई हों या गाड़ियाँ दब गई हों पूरी कुदरती, पहली दफ़ा ये हम वो हमारे साथ ही सानिया हुआ। मैं बड़ा एक शौक लगा जब मैंने सुबह 11 बजे मुझे ये न्यूज़ मिली और मैं सोया हुआ था, क्योंकि शाम को तकरीबन 5:30 बजे मैं सोया, इत्मीनान का इजहार करके और उनको तसल्ली दे के मैं सोया कि भाई आप बेफिक्र हो जाएं। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुझे खुद कॉल की और वो कह रहा है कि डोंट वरी, आपने जो लाइव लोकेशन हमें भेजी है हम आपके बंदों को रेस्क्यू करेंगे। हमारे बंदे वहाँ पे गाड़ी के अंदर सो गए, नवीद भाई जो हैं वो गाड़ी के अंदर सो गए थे और गाड़ी के अंदर जो है वो एयर क्रॉसिंग का कोई भी होल मौजूद नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से वो आप जो सांस लेने में दुश्वारी हुई और वो बस सो गए हैं उधर, तो बस सोते गए हैं तो बस सो ही गए हैं। जी, आपने ASI नवीद के कज़न तैयब गोंदल की बातें मुलाहिजा की कि किस तरह से वो लोग इस वक्त तकलीफ़ में हैं। 8 अफराद उनके घर के जो हैं वो मौत की वादी में चले जाते हैं। नवीद बताते हैं कि जी उन्होंने मुख्तलिफ हुकाम और इंतज़ामिया से 12 दरख्वास्त की, राब्ते किए और उनको कॉल्स भी की गई, उनको तसल्ली भी दी गई, जिसकी बिना पर जो है वो कहते हैं मैं आके आराम से सो गया। मैंने अपने कज़न को कहा कि जी आप परेशान ना हो, मैंने इतने लोगों से बात कर ली, हुकूमती एहलकारों ने जो है वो मुझे यकीन दहानी कराई है कि हम जाकर ना सिर्फ मदद करेंगे बल्कि बाहिफाजत उनको वापस लेकर आएंगे। तैयब की जानिब से कहा जाता है कि नवीद ने मेरा आखिरी पैगाम सुबह 4 बजे पढ़ा, लेकिन उसके बाद कोई जवाब ना आया और ना ही उन्होंने जो है उसके बाद मुझे कोई मैसेज जो है वो किया है। वो कहते हैं मुझे लगा कि वो लोग सो गए हैं क्योंकि इतने घंटों से फंसे हुए थे और बच्चे वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। जो तकलीफ दे बात है कि वो कहते हैं जी बच्चे बहुत ज़्यादा थे और बच्चे रो रहे थे, तंग कर रहे थे, घंटों से फंसे हुए थे, भूख प्यास से बिलक रहे थे। वो कहते हैं कि सारे दावे जो हैं वो खोल के सामने आ गए हैं, किस तरह से इन्होंने क्या सब कुछ किया। यकीन माने इस तरह से कभी पहले कोई सानिया हुआ नहीं। मरी के मकीन भी यही बात बोलते हैं कि आज से पहले इतनी खौफनाक तरीके से अमवात नहीं हुई कि जो गाड़ियां थीं वो ताबूत बन गए। ऐसा लगता था कि गाड़ियां नहीं खड़ी हुई, बर्फ़ में जो है ढके हुए ताबूत खड़े हैं। बहुत तकलीफ दे सिचुएशन है। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे उन लोगों के लिए है जो बेचारे घूमने फिरने गए थे। उनकी फैमिलीज़ को यही पता था कि जी तफरी की गर्ज से गए हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि पीछे जो है वो ज़िंदा सलामत नहीं आएंगे और उनके ताबूत वापस आएंगे। बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन ये होती है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं हुकूमत के एहलकारों की जानिब से, लेकिन मौके पर बात ये होती है कि मौके पर कौन कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कारकर्दगी क्या है, वो देखने से पता चलता है। मैं आपको बताती चलूँ कि ये लोग जो हैं मरी के करीब बर्फ़ में फंसे हुए थे, लेकिन सुबह 7 बजे जब इनकी अहलिया ने कॉल की, इनके बेटे ने कॉल की कि पता चल सके कि जी नवीद इकबाल कैसे हैं, वहाँ से निकल पाए हैं, तो फिर उनको मालूम होता है कि उनकी फैमिली के तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त दुनिया में नहीं हैं। बड़ी तादाद में जो है लोगों की वहाँ पर डेथ्स हुई हैं, लेकिन अभी बताया नहीं जा रहा। अभी 22-23 लोगों का ही बोला जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि जिस तरह से सिचुएशन इस वक्त क्रिटिकल है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सयाह फंसे हुए हैं लेकिन वहाँ तक इमदाद
नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि वहां तक पहुंचना इस वक्त मुश्किल हो गया है। और मैं इस बात पे हैरान हूं, लोगों को सलाम पेश करना चाहिए, इतनी अमवात हो रही हैं उसके बाद भी कुछ लोग जो हैं वो वहां पर जा रहे हैं। अभी भी रोका जा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी हमें जाने दें, हमने मरी में जाकर एंजॉय करना है। समझ से बालातर है कि इस कौम को हम कैसे समझाएं, ये कौम कब समझ सकेगी चीज़ें कि इतने लोगों को जो है वो मौत की वादी में धकेल दिया है इस बर्फ़बारी ने। इतनी शदीद बर्फ़बारी हो रही है, आप लोग अपनी हिफाजत करें, अपने घरों को वापस जाएं, अपने प्यारों की हिफाजत करें। क्यों उनकी ज़िंदगियाँ इस वक्त जोखों में डाल रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता आपके हम में से कोई फंस जाएगा तो वहाँ पर हुकूमती एहलकार या जो इमदाद है वो घंटों नहीं आएगी, इतने घंटों नहीं आएगी कि वहाँ पर जो है गाड़ियाँ खड़े खड़े ताबूत बन जाती हैं। बहुत अफसोस का मकाम है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।